नाज़रीन, कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो खौफनाक लड़ाई, इख्तियार की लड़ाई, कुर्सी की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई, अपने राइट की लड़ाई जो शुरू हो गई है, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन अब से जब डोनाल्ड ट्रंप ने हल्फ उठाया है, चंद घंटों में 11 फैसले डोनाल्ड ट्रंप कर चुका है, 11 अहम तरीन फैसले कर चुका है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक बड़ा अहम तरीन सवाल है जो उठाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की हल्फबर्दारी हुई, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन हर जगह पर लाइव लोगों ने देखा है, सोशल मीडिया पर देखा है। ये खालिद जमील साहब है, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, जर्नलिस्ट है। इन्होंने लिखा है कि अमेरिकी सदर की हल्फबर्दारी थी, पूरे हॉल में सीने पर सजाए बेशुमार तमगे और हाथ में पकड़ी छड़ी वाला कोई जर्नल नजर नहीं आया। यानी इस पूरी तकरीब के दौरान कोई जर्नल, कोई मिलिट्री ऑफिशियल, कोई बंदा, कोई टोपी, कैप, डंडा, हाथ, सोटी, यहां पर बैज शैज, कोई बंदा ये कह रहे हैं कि वहां पर नजर नहीं आया। क्या अमेरिकी कौमी सलामती और दिफा को कोई खतरा नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि अमेरिकी फौज सरहदों पर है, यही फौज बॉर्डर्स के ऊपर है, इक्तदार के अवानों में नहीं है। तो ये जाहिर है, जब लोग देखते हैं, सवाल पूछते हैं, और ये सवाल बड़ा पर्टिनेंट है कि वहां पर अमेरिका जो एक वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आगे चल रहा है, अमेरिका जिसके हजारों दुश्मन है दुनिया भर में बैठे हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी मिलिट्री ऑफिशियल या जर्नल या कोई बड़ा कर्नल या बड़ी शख्सियत वहां पर मौजूद नहीं थी। और कोई शख्सियत, बल्कि अगर आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो शख्सियत बैठी हुई हैं, उनमें वो लोग बैठे हुए हैं जो दुनिया को इस वक्त माई बाप है, दुनिया के टेक्नोलॉजी के लिहाज से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से, सोशल मीडिया के लिहाज से मई बाप है जो वहां पर बैठे हुए। अब जो हमारे गए हैं, देखें ये जालसाजी मोहसिन नकवी साहब क्या कर रही हैं, आपके सामने रखते हैं। ये मुख्तलिफ सवाल जो उठाए गए हैं। ये जुबैर अली खान साहब ने भी सवाल उठाया है कि बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी को अमेरिका रवाना करने और अमेरिका पहुंचाने की ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले पाकिस्तान का जो गोदी मीडिया है, लफाफी मीडिया है, इन्होंने क्या कोई तस्वीरें, कोई वीडियोस या कोई चीज सामने लाई है या कुछ चीज दिखाई है कि जनाब ये लोग किधर गए थे, आखिर ये यहां से मुल्क से बाहर निकले हैं, जहाज पर चढ़े, ये किधर गए हैं, ट्रंप के किस तरफ खड़े थे, पीछे खड़े थे, दाएं खड़े थे, बाएं खड़े थे, कहां पर मौजूद थे? तो ये अब तस्वीरें कुछ एक आई है मंजर आम पर। ये आप बराए मेहरबानी में चाह रहा हूं कि खुद देखें। ये मोहसिन नकवी साहब तस्वीरें जारी कर रहे हैं, ये तस्वीरें मोहसिन नकवी साहब जारी कर रहे हैं। अब ये तस्वीरें जारी कर रहे हैं कोई गैर जरूरी लोगों के साथ जाकर, बिला वजह के गोरों को घसीट कर ये मिल रहे हैं उनके साथ, और तस्वीरें, अब इनके नाम भी प्रोनाउंस नहीं होते। यानी मैंने गूगल से हेल्प ली, फिर भी इनके नाम, ये इतने इररिलेवेंट लोग हैं कि इनके नाम प्रोनाउंस करना पाकिस्तान में लोगों को अजाब बना हुआ है। मोहसिन नकवी साहब लिखते हैं, इट वॉज ग्रेट कैचिंग अप विद द यूनाइटेड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कैन कैल्वेट, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर लिज ट्रूस एंड सेनेटर टॉमी ट्यूबरविले in Washington DC. We had insightful discussions on the new political landscape. आप बराए मेहरबानी, एडिटिंग की अभी फैसिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ तस्वीर दिखाना चाहता हूं। क्या आप मुझे ये बताएं कि क्या यहां पर खड़े होकर किसी बालकनी में या किसी राहदारी के सेंटर में खड़े होकर किसी के साथ हाथ मिला देना और कैमरे को तस्वीर नहीं हुई, तस्वीर नहीं, क्या यहां पर कोई इंसाइटफुल या डिस्कशन या डिबेट हो सकती है? लेकिन असल में पाकिस्तानी अवाम को ना, ये सब लोग ये समझते हैं कि शायद इनके सरों के ऊपर सींग है, ये घास खाते, रोटी नहीं खाते, और दिस इज हाउ डील किया जाता है। अदील राजा साहब लिखते हैं, हमारा वजीर अमेरिका जाकर बिला वजह गोरू से मिलकर हमें बता रहा है कि टॉमी और टैटू से मिलकर आया हूं। अब टॉमी और टैटू ये कोई पता नहीं है कौन है, इररिलेवेंट है, ये खुद वो राहदारी से गुजर रहे हैं, दरवाजे से गुजर रहे हैं, और ये कह रहे हैं ना मैं उनसे मिलकर आया हूं, और दिस इज हाउ जनाब ये सारे मामला चलेंगे और ये चलाए जा रहे हैं। अब जो साकिब बशीर साहब है वो लिखते हैं, बिलावल भुट्टो और मोहसिन नकवी से तो खैर इनसे कोई मिला ही नहीं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान के अंदर होते, क्योंकि पाकिस्तान का ये मीडिया होता, तो इन्होंने अनहोनी को होनी कर देना था। यानी हो सकता है कि बिलावल साहब की और ट्रंप की उन्होंने मुलाकात करवा देते, जैसे इन्होंने साकिब बशीर साहब के मुताबिक डी चौक पर बहुत कुछ हुआ, लेकिन दिखाने और सुनाने में कामयाब रहे, कुछ अलग ही कहानी इन्होंने यानी यहां पर सुनाई है। अब नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ज़ाहिर है हेल्प उठा चुका है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे अहम तरीन है कि ट्रंप करने क्या जा रहा है। एक तो ये खैर रवायती बंदा है, और अपनी पहली तकरीर में डोनाल्ड ट्रंप ने वहां की एस्टेब्लिशमेंट की धज्जियां उड़ाई हैं। एस्टेब्लिशमेंट कहीं पर भी हो, एक डीप स्टेट, उसका रोल, उसके रोल के ऊपर ट्रंप ने बातचीत की है। ट्रंप ने यह कहा कि जंगें नहीं होंगी, मैं जंगें खत्म करूंगा, और साथ उसने कहा कि जो रेडिकल करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, यानी वहां के जो करप्ट रेडिकल जर्नल्स हैं, इन्होंने 250 सालों में इतना किसी सदर के ऊपर हमला नहीं किया जितना उन्होंने मेरे साथ किया है। यह बात ध्यान में रखें कि जो मार्क मिले हैं, उन्हें बाकायदा से पार्डन दे दी गई है अमेरिकन जाते हुए जो बाइडेन की जानिब से, ताकि ट्रंप इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे, और बल्कि पेंटागन के उनके जो ऑफिस है, दफातर है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, वहां से जर्नलों के बहुत सारी पोर्ट्रेट और तस्वीरें वहां से हटाई गई हैं। और ट्रंप का जो गुस्सा है वो पहली तकरीर में नजर आ रहा था, जो उसका कॉन्फिडेंस लेवल या जिस तरीके से वो बातचीत कर रहा था, बड़ा एविडेंट है और बड़ा क्लियर है कि इस तरह इसके असरात पाकिस्तान में होंगे। देखिए बात समझे, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सवाल भी पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि
फौरी तौर पर क्या पाकिस्तान में होगा? तो ऑब्वियसली नहीं होगा, फौरी तौर पर नहीं होता। लेकिन अमेरिका की जो 70% फॉरेन पॉलिसी है वो इस खित्ते के हवाले से है, पाकिस्तान के करीब तरीन के हवाले से है, ईरान के हवाले से, इंडिया के हवाले से, रूस के हवाले से, चाइना के हवाले से, अफगानिस्तान के हवाले से। तो लिहाजा लाजमी तौर पर पाकिस्तान पर इसका इंपैक्ट पड़ना है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इस बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की है, वो आपको बताते हैं। लेकिन जो 11 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ट्रंप जारी कर चुका है सो फार, वो सुन लें। यूएस विड्रॉज अगेन पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अमेरिका निकल गया है। 6 जनवरी कैपिटल हिल के ऊपर अटैक हुआ था, उसी तरह का अटैक पाकिस्तान में कहा जाता है कि यहां पर किया गया। और उसके बाद जब नून लीग के लोग सामने आए थे, उन्होंने कहा ट्रंप की तरह इन्होंने पाकिस्तानी रियासती इदारों पर हमला कर दिया है और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरह ये गमाशते बने हुए हैं। और वो अरेस्टो ने, आपको याद होगा, एहसन इकबाल साहब ने बहुत सारी पोस्टें भी डिलीट की थी। तो जो अमेरिका के अंदर 9/11 हुआ था, 26 जनवरी हुआ था कैपिटल हिल अटैक, 1600 लोगों को ट्रंप ने फौरी तौर पर माफ किया, छोड़ दिया। उन्होंने कहा जनाब आपके ऊपर जुल्म हुआ है, आपने कोई अटैक नहीं किया था, लिहाजा आप लोग जाएं, अपने घरों को जाएं। और जब वो लोग बाहर निकले, उन्होंने ट्रंप का नारा लगाया है और उन्होंने ठेंगा दिखाया है जिन्होंने पकड़ा हुआ था उन्हें। ऑर्डर्स दैट द रिस्टोरेशन ऑफ द फ्री स्पीच एंड द प्रिवेंट्स गवर्नमेंट सेंसरशिप को धज्जियां उड़ा दी, सेंसरशिप मुकम्मल अमेरिका के अंदर खत्म कर दी गई। ये बात ध्यान में रखें कि जो अमेरिकन मीडिया है, ये वहां के एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या पैसों की रेल पेल देखकर ये ट्रंप के खिलाफ हो गया था। और हमारे जो वजीर आजम साहब हैं, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को बंद ट्विटर से, एक्स जो पाकिस्तान के अंदर बैन है, इंटरनेट जो पाकिस्तान के अंदर लाइवली बैन है, यहां से वीपीएन लगाकर ट्वीट किया हुआ है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें। और वीपीएन के नीचे जो कम्युनिटी आई है गाइडलाइन, वो भी आपको बताते हैं। और जो पाकिस्तान पैक ने, जो पाकिस्तान एक्शन कमेटी है वहां पर, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको बताते हैं। इसने, ट्रंप ने यह कहा कि टिकटॉक 90 दिनों के लिए काम करेगा। उसके बाद जो इसने गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम दे दिया है। ends the diversity, equity, inclusion and accessibility programs, recognition of only male and female होंगे। और इसकी वजह से एक रिएक्शन LGBT, गेज राइट्स, लेस्बियन राइट्स, बहुत सारे जो मौजूद हैं, उन्हें बहुत बड़ा धचका पहुंचा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका निकल चुका है। एक नेशनल इमरजेंसी इसने डिक्लेयर कर दी है और फौरी तौर पर फौज को यूएस मैक्सिको बॉर्डर के ऊपर भेजा है। फिर इन्होंने कहा कि मैं फौरी तौर पर खत्म बाहर निकालूंगा यहां से बहुत सारे लोगों को या इमिग्रेंट्स को। फिर इन्होंने फौरी तौर पर जो यूएस बर्न, यानी अगर अमेरिका के अंदर बच्चा पैदा हुआ है तो अमेरिकन सिटीजन है, इस चीज को भी डोनाल्ड ट्रंप ने खत्म कर दिया है। और फिर जनाब उन्होंने और बहुत सारी चीजें जो की हैं, लेकिन ये अहम तरीन इकदाम हैं जो डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कर चुका है। अब शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया और शहबाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश करने की कोशिश की है। वार्म कंग्रेचुलेशंस टू ट्रंप, और नीचे जो कम्युनिटी गाइडलाइन आई है वो लिखती है द एक्स इज बैन इन पाकिस्तान, कि ट्विटर पाकिस्तान में बंद है। This so-called PM is using X illegally. He is responsible for victimization of the opponents in Pakistan. He and his ally establishment has jailed Mr. Khan, his followers, his party members. ये जनाब, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने मिलकर पाकिस्तान या तहरीक इंसाफ या अपोनेंट्स को मारा है, उनकी धज्जियां उड़ाई हैं। और जनाब ये जो बंदा है ये भी इसके अंदर शामिल है और ये बिल्कुल एक गलत ट्वीट कर रहा है। उसके बाद जनाब ये जो पाक पैक ने किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान जो अमेरिकन कम्युनिटी है, उन्होंने फौरी तौर पर एक कंग्रेचुलेशन की एक पेपर भी जारी किया है। साथ साथ इन्होंने ट्विटर के ऊपर भी जाकर लिखा है, ट्रंप को टैग भी किया, हर जगह पर लिखा है। अब जो पाकिस्तानी अमेरिकन पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, इन्होंने एक्सटेंड आवर हार्टफेल्ट कंग्रेचुलेशंस टू डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने एक तो कंग्रेचुलेट किया है। लेकिन जो अहम तीन हिस्सा है, पैराग्राफ है, इसमें लिखते हैं कि जनाब we look forward to working closely with the new administration to bring forth the positive version of Pakistan। यानी हम देख रहे हैं कि अमेरिका और यूएस के एक बड़े पॉजिटिव रिलेशंस ट्रंप के दौर में ये इमर्ज होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक रिप्रेशन बहुत ज्यादा है एंड ह्यूमन राइट वायलेशंस आर एंडेड एंड द स्ट्रेटेजिक, वो कहते हैं कि ह्यूमन राइट वायलेशंस हमें महसूस हो रहा है कि ट्रंप के आने से खत्म होंगी। डेमोक्रेटिक जो रिप्रेशन है, जो जमहूरियत को उस मुल्क के अंदर दबाया गया है, पांव तले रौंदा गया है, ये खत्म होगी और इसी तरह से अमेरिका के और पाकिस्तानी अवाम के जो ताल्लुकात है मजबूत होंगे। ऑलरेडी वी हैव सी मेंबर्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सिग्नलिंग दैट आवर न्यू चैप्टर इज बिगिनिंग इन द यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप एंड वी विल बी वर्किंग हैंड इन हैंड विद द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्रिंग द विजन इनटू रियलिटी। लेकिन हम हाथों में हाथ डालकर काम करेंगे ताकि इन चीजों को रियलिटी के अंदर बदला जा सकते। सो ये एक बड़ी मैसिव डेवलपमेंट है जो कि ग्लोबली या इंटरनेशनली हुई है। अब नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट की तरफ आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ यह है कि एक मामला है, केस है जिसको 3 रुकनी बेंच सुन रहा था और इसमें मंसूर अली शाह साहब और
आलिया नीलम साहिबा मौजूद थी और अंदाजा लगा लें कि उस बेंच को पहले तब्दील किया गया और फिर उसके बाद दोबारा से तब्दील किया गया और फिर आलिया नीलम साहिबा को भी इस बेंच से निकाल दिया गया है और ये खुद ब खुद जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी बनाई गई वो खुद ब खुद करती जा रही है। हालांकि दूसरी तरफ एक जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था कि पहले हमने इसके ऊपर फैसला करना है कि क्या ये आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच सुनेगा। अब ये एक बड़ा तनाज़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद है कि इन मामलात को आईनी बेंच सुने या रेगुलर बेंच सुने। अब सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उन्होंने चीफ जस्टिस को खत भी लिखा कि इस मामले में रहनुमाई करें, अचानक से बेंच कैसे तब्दील हो सकता है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के जरिए आप अदालती हुक्मनामे को चेंज कर देते हैं। तो जस्टिस यही आफरीदी साहब बताया जा रहा है कि निजी मसरूफियात की वजह से वो कहीं छुट्टी पर चले गए। अब इसके ऊपर जो असद अली तूर साहब हैं, ये वहाब खान साहब ने इनकी क्लिप भी लगाया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ है, यही आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच इसलिए तब्दील किया क्योंकि आदिल बाज़ाई ने शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है जिसमें लिखा है कि शहबाज शरीफ ने गलत बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जिसकी वजह से शहबाज शरीफ नाअहल हो सकता। बल्कि मैं चाह रहा हूं कि मैं असद तूर साहब को थोड़ा सा सुनवाऊं भी कि वो इस सारी मामला सिचुएशन के ऊपर क्या समझते हैं। बड़ा मेहरबानी सुन लें। देखिए नई स्पिन क्या करवाई गई है, नई गेम क्या डाली गई है। कल सुबह तौहीन अदालत में शोकाज पर पेश होना था उन्होंने, एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास साहब ने। आज उस बेंच को तब्दील कर दिया गया, जस्टिस आयशा मलिक को उस बेंच से निकाल दिया गया और उसके लिए गेम ये की गई है कि चीफ जस्टिस या आफरीदी ने कहा कि मेरा कल बेंच नहीं है, मैं निकल बैठा। तो अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी को कोर्ट रूम नंबर 1 में बेंच उनको दे दिया गया और जस्टिस आयशा मलिक को निकाल के कहीं और कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि अगर 3 रुकनी बेंच बैठ के ये तौहीन अदालत करता, सुनता और तौहीन अदालत में सजा सुनाता तो ये सब साहिबान कहां पर जाते। ठीक है, तो उन्होंने कहा 2 रुकनी बेंच के सामने अगर तौहीन अदालत चलेगी भी तो बाद में 3 रुकनी बेंच हम ओवरटर्न करवा देंगे। दूसरा कि ये बेंच क्योंकि 2 रुकनी है तो ये बैठ के अब वो कस्टम एक्ट वाला केस नहीं सुन सकेगा जिसमें 26वीं तरमीम का मामला तय होना था। ठीक है, अब उसको क्योंकि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी का भी यही रूल्स अब कहते हैं और वैसे भी आईनी तरमीम ये कहती है कि आप कम से कम आईनी मुकदमा जिसे कहते हैं ना जिसमें आईनी या कानूनी सवाल होगा वो 3 रुकनी बेंच सुनेगा। तो अब 2 रुकनी बेंच होगा वैसे नहीं सुन सकेगा, वो भी बिचारिया। और तीसरी जो सबसे दिलचस्प कहानी की है जस्टिस अमीनुद्दीन खान और उनका आईनी बेंच मजे कर रहा था, मुझे लगी हुई थी। ठीक है, और वो जनाब सुन रही नहीं थे। हमारे हीरे जजेस 26वीं तरमीम वो मिलिट्री कोड हुई है, मेमरान कौमी असम्बली को अगवा करवा के की गई है, उसकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। तो वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो वो अपील और वो आईनी बेंच जो वो अपील मुकर्रर करने को तैयार नहीं था, हालांकि उसके खिलाफ दर्जनों दरखास्तें आई हुई थी, उन्होंने जनाब रातों रात वो अब तरमीम को चैलेंज किया गया 26वीं तरमीम को, वो अब आईनी बेंच के सामने 27 जनवरी को मुकर्रर कर दी है। और आईनी बेंच का ऐसा अब ये ज़ाहिर है बड़ी डेवलपमेंट है कि 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला लग गया है। एक तस्वीर बराए मेहरबानी मैं करना चाहूंगा, ये आयशा मलिक साहब है, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। आयशा नीलम साहबा जो मुझसे अदा हुआ, ये चीफ जस्टिस है लाहौर हाई कोर्ट की। तो आयशा नीलम साहबा नहीं बल्कि आयशा मलिक साहबा जिन्हें इस बेंच से अलग कर दिया गया। तो ये एक जंग है, एक इख्तियारात की लड़ाई है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम देख रहे हैं। और ये चीजें ज़ाहिर हम आपके सामने पूरी डिटेल में रखेंगे। आज सिद्दीक जान साहब का हमने इसके ऊपर बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया है इस सारे मामले को समझने के लिए, वो आने वाले शाम तक इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। नाज़रीन, कुछ और भी विजुअल्स आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों से जहां पर कुछ लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म किया जा रहा है, बड़ी ज्यादती की जा रही है। और फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले हैं मरीम साहबा से, ये शख्सियात आकर मिल रही हैं, उनके बारे में अब बाकायदे से नून लीग के अपने जो बेशुमार जर्नलिस्ट हैं उन सब का भी ये कहना है कि सारा कुछ प्लांटेड है, ये इरिटेटिंग है और ये बड़ा मायूब सा लगता है जिस तरीके से खवातीन आकर मरीम साहबा से मिल रही हैं और जो जिस तरीके से उसे बाकायदा से प्लांट करके अवाम के सामने रखा जा रहा है। ख्याल रखिएगा, मजीद अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।